अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस ऑफ फॉर लूप के बारे में पढ़ा था और हमने स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर यूज़ होने वाली डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है वो लूप स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझेंगे और हम तीनों टाइप्स के लूप्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करके उनको रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली लूप हमारे पास मतलब लूप का कॉन्सेप्ट क्या है। हम अपने कोड के अंदर लूप स्ट्रक्चर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो कोड की रिडंडेंसी है उसको एलिमिनेट कर दें और जो भी रेपिटेटिव टास्क हैं उसको एक तरीके से ऑटोमेट करवा दें। यानी कि इंस्टेड ऑफ मैनुअली अगर हम कॉपी पेस्टिंग करने बैठे हर ऑपरेशन को बार 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 बार, उससे बेहतर ये है कि हम एक लूप की इंस्ट्रक्शन लिखें सीपीयू के लिए कि वो उस लाइन ऑफ कोड पे वापस से चले जाए उसको दोबारा एग्जीक्यूट करने के लिए, उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी को दोबारा एग्जीक्यूट करवाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेसिक पिलर्स के बारे में जो हमारे लूप्स के लिए ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमारे पास है लूप की इनिशियलाइजेशन, कि हमारा लूप जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जो हमारा वेरिएबल जो है हम उसको सेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है लूप की बॉडी। लूप की बॉडी में बेसिकली हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारे पास हमें वर्क करवाना है रेपिटेटिवली। वो कोड हमारे पास जो है वो कोड जो है हमारे कोड ब्लॉक में लूप के लिखा हुआ होता है। उसके बाद हमारे पास लूप टर्मिनेशन कंडीशन। ये हमारे पास बेसिकली एक वो लॉजिक होती है, वो एक कंडीशन होती है जिसकी बेसिस पे जो है वो हम अपने लूप की साइकिल को जो है वो ब्रेक करते हैं। और लास्ट में हमारे पास है लूप अपडेट। ऑब्वियस सी बात है, हमें हमारा जब लूप चल रहा होगा तो हमें लूप की कंडीशन को अपडेट करवाते रहना पड़ेगा ताकि वो एक टाइम पे आके उसकी कंडीशन फॉल्स हो और वो इनफाइनाइट लूप में ना चले जाए, और जिसकी वजह से हमारा सीपीयू बिल्कुल क्रैश भी कर सकता है और हमारा जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगा एक तरीके से, अगर हमने अपने लूप को स्टॉप नहीं करवाया तो किसी सर्टेन टाइम तक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मतलब हम किस तरीके से जो है वो लूप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग के थ्रू। तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है वो लूप्स को हमने लिखा है। सबसे पहले हमने वही नॉर्मल हेडर फाइल को इंक्लूड करवाया है। हमने स्टैंडर्ड नेम स्पेस जो है हमने उसको डिफ़ाइन कर दिया है ताकि हमें बार बार रिडंडेंसी ना देनी पड़े, हमें प्रीफिक्स ना लगाना पड़े किसी भी फंक्शन को यूज़ करने से पहले। हमने उसके बाद अपने मेन फंक्शन के अंदर कमेंट्स दिए कि सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको कि फॉर लूप कैसे चलता है। तो फॉर लूप यहाँ पे मैंने जो है वो स्ट्रक्चर उसका डिफ़ाइन करा है। सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज़ करा है 1 से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, जब तक मेरे पास आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है तब तक चलेगा। और मैंने यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट भी करवाया है इंक्रीमेंट ऑपरेटर से। उसके बाद मैं जो हूँ वो अंदर स्टेटमेंट को रन कर रहा हूँ। स्टेटमेंट मेरी क्या रन हो रही है कि नंबर प्रिंट होगा, नंबर के साथ आगे मेरे पास जो लूप का काउंटर है ना, आइट्रेशन है, वो भी प्रिंट होगी कि लाइक कौन सी आइट्रेशन चली है। तो यहाँ पे फॉर लूप इस तरीके से डिफाइन है। वाइल लूप को देख लेते हैं। वाइल लूप के लिए सबसे पहले हमें बाहर लूप के बाहर जो है वो हमें इसकी इनिशियल कंडीशन डिफाइन करनी होती है, एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वाइल की कंडीशन आ जाती है वाइल के कीवर्ड के साथ, जब तक जे जो है लेस देन इक्वल टू 3 है तब तक। उसके बाद हम जब अंदर आएंगे अपने कोड में, अंदर आने के बाद हमने क्या करा है, हमने वही एक स्टेटमेंट लिखी है सी आउट की जिसमें हम नंबर प्रिंट करवा रहे हैं और आइट्रेशन प्रिंट करवा रहे हैं। और वाइल लूप के अंदर हमें एक्सप्लिसिटली इंक्रीमेंट जो है वो करना पड़ता है वाइल लूप के अंदर ही। तो उसके लिए जो है हम जे को इंक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि हमारा लूप जो है वो एक सर्टेन टाइम के बाद जो है वो टर्मिनेट हो जाए। अब लास्ट में हमारे पास है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में हमारे पास ऑब्वियसली बात है बाहर इनिशियलाइजेशन होगी, उसके बाद हम डू का कीवर्ड यूज़ करके हम अपने स्टेटमेंट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सी आउट करवाया है, हम अपने उसको स्टेटमेंट्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाएंगे और यहाँ पे भी हमें एक्सप्लिसिट जो है हमें इंक्रीमेंट देना पड़ता है। और कंडीशन हमारी जो होती है वो डू वाइल लूप में सबसे एंड में लिखी जा रही होती है। डू वाइल लूप में यही फ़ायदा होता है कि आपका जो कोड ब्लॉक है वो एटलीस्ट एक मरतबा तो ज़रूर एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि कंडीशन जो है वो लास्ट में चेक हो रही होती है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होके ख़त्म हो गया। सबसे पहले हमने फॉर लूप को प्रिंट करवाया। फॉर लूप में हमारे पास जो है वो फॉर लूप चला 1 2 3 तीन मरतबा। वाइल लूप को देखें तो वाइल लूप भी हमारा 3 मरतबा चला, और डू वाइल लूप भी जो है हमारा 3 मरतबा चला, क्योंकि हमने इनिशियलाइज़ करा था 1 से और हमने कंडीशन रखी थी लेस देन और इक्वल टू 3 तक की तीनों लूप्स के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।